हेलो फिश कीपर्स, वेलकम टू ब्लेसिंग्स एक्वेरियम। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये हमारा जो 8 फीट है मॉन्स्टर फिश टैंक, इसके बारे में एक वीडियो जिसमें आज हम करने वाले हैं कुछ चेंजेस, कुछ एडिशंस इनटू दिस फिश टैंक। तो मैं दिखा दूँ आपको कि क्या हम ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत ही 2 एक्सक्लूसिव एशियन अरवानाज हैं एंड ये अरवानाज हम ऐड करना चाहते हैं हमारे मॉन्स्टर एक्वेरियम में। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर एक सुपर रेड अरवाना है और कुछ पैरेट्स हैं और 2 प्लैटिनम गार्स हैं। तो यहाँ पर देखिए पैकेट्स हमने रेडी कर दिए हैं, बिकॉज इतने बड़े अरवानास को अगर हमको शिफ्ट करना है तो बहुत ही सोच समझकर पूरा प्लान करके हमको शिफ्ट करना है, बिकॉज शॉक लग सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सोच समझकर एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ टास्क। और ये टास्क में हम चाहते हैं, मैं चाह रही थी कि आपको भी मैं इंक्लूड करूँ। और यहाँ पे देखिए हमारा जो सिल्वर अरवाना है उसकी थोड़ी सी हालत ख़राब हो गई है क्योंकि हुई थी कल रात को मारपीट। तो दैट इज़ द रीज़न हमने सोचा कि थोड़ा सा अरवाना का डोमिनेंस हम यहाँ पर बढ़ाएंगे। तो चलिए अब एक एक करके इन अरवानास को हम जो है पैकेट में ले लेते हैं। और जब इतने बड़े अरवानास को आपको शिफ्ट कहीं करना है या पैक करना है तो मेरा टिप इस वक्त यही रहेगा कि आप इसको नेटिंग मत कीजिए, आप बैग को टैंक के अंदर डालिए और धीरे धीरे अरवाना को गाइड कीजिए कि वो उस पैकेट में जो है पैकेट के अंदर चला जाए। दैट इज़ हाउ आप उसको पैकेट में लेकर बाहर निकालिए। और यहाँ पे देखिए बिना लाइट के भी हमारा गोल्डन अरवाना आप देख रहे हैं कितना ब्यूटीफुल, कितना कलरफुल है, बहुत ही क्लासिक ग्रेड है इसका। और देखिए लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, फिर भी बहुत सुंदर उसके स्केल्स, उसके पैटर्न्स और हर चीज़ उसकी नज़र आ रही है। और नेक्स्ट पार्टीशन में देखिए हमारा अरवाना जो है वो पैकेट में अब आ चुका है। थोड़ा सा पैकेट का पानी कम कर लेंगे बिकॉज फ्लोट करना है, तो बहुत ज़्यादा पैकेट में पानी नहीं होना चाहिए। तो इसको चलिए बाहर निकालते हैं अब पैकेट को, क्योंकि अरवाना जो है हमारा कंफर्टेबली आ गया है। अब इस पैकेट को जो है हम एक्लिमेट करेंगे फ़िश को। तो पैकेट को हम प्रॉपर्ली अब यहाँ पर फ्लोट करेंगे। ये देखिए पैकेट को अच्छे से फ्लोट करेंगे फॉर 15 to 20 मिनट्स। उसके बाद पानी फ्लोट करेंगे, पानी एक्लिमेट करेंगे एंड दैट इज़ आफ्टर दैट वी विल लेट द फिश गो इन द टैंक। तो अभी के लिए तो फ़िलहाल फ्लोटिंग मोड पे ही इसको रखा हुआ है। एंड इसमें भी हम थोड़ा सा देखने की कोशिश कर रहे थे, मॉनिटर करने की कोशिश कर रहे थे कि बाकी जो हमारे फ़िश है उनका रिएक्शन इस पैकेट के प्रति कैसा है। एंड थोड़ा सा अग्रेशन हमको तभी दिख रहा था। नाउ इट वॉज अ टर्न टू टेक आउट आवर गोल्डन अरवाना। एंड यहाँ पर मुझे काफ़ी थोड़ा ये करना पड़ा, स्ट्रगल करना पड़ा, बिकॉज ये काफ़ी बड़ा साइज़ है और यू नो इट इज़ अ वेरी डेलिकेट फिश, डेलिकेट इन द सेंस बिकॉज ऑफ द साइज़ और बाकी चीज़ें। एंड अरवानाज एज यू गाइज नो कैन जंप आउट ऑफ द टैंक, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद देम। तो यहाँ पर एक बार मैंने आई थॉट कि वो पैकेट में आ गया, बट इट वॉज अ डबल पैकेट एंड वो दोनों पैकेट के बीच में अनफॉर्चुनेटली चला गया था। तो आई हैड टू रिलीज़ इट बैक, देन आई रिलीज इट बैक। और वापस से मैंने कोशिश की कि मैं आराम से यू नो कामली जो है उसको पैकेट के अंदर डालने की कोशिश करूँ। एंड नेक्स्ट टाइम इन द अनदर जो नेक्स्ट टाइम मैंने कोशिश की तो वो कोशिश थोड़ी सी मेरी सफल हुई। एंड यहाँ पर आराम से मुझे ऐसा लगा कि वो टैंक में आया, बट नो तो यहाँ पर फिर मुझे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ा, बट थैंकफुली ना अरवाना कूदा, ना कोई भी किसी भी तरीके का बॉडी पे या किसी जगह पे उसको लगाया, वॉट एवर इट इज़। तो थैंकफुली दिस वॉज अ टाइम व्हेन अरवाना को मैंने प्रॉपर्ली इसके पैकेट के अंदर ले लिया। एंड अब टाइम था इस पैकेट को भी फ्लोट करने का। तो ये बहुत ही ज़्यादा भारी हो गया था, तो ये पैकेट मैंने बाहर निकाल लिया एंड देन मुझे इसको लिटरली घसीट के लेके जाना पड़ा धीरे धीरे करके, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा हैवी पैकेट था। तो पैकेट का साइज़ ऑलमोस्ट 2.5-3 फुट की हाइट है इस पैकेट की। एंड इट वॉज़ रियली डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो मैंने मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने मेरी हेल्प की। एंड देन हमने एक पैकेट जब वहाँ फ्लोट हो रहा था अरवाना का, तो हमारा जो गोल्डन अरवाना है उसका पैकेट भी हमने कैसे तैसे मैनेज किया एंड अच्छे से टैंक के अंदर हमने उसको डाल दिया। अब ये सब में हम सुबह से काफ़ी ज़्यादा टेंस थे, बिकॉज़ सुबह से ही ये प्लान था, मतलब एक दिन पहले ही ये प्लान था कि सुबह से ये काम होना है।
टेंशन की वजह से हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ भूल गए, जिसके हमको आगे इसी वीडियो में आप देखेंगे कि जिसका हमको बहुत ज़्यादा हर्जाना भुगतना पड़ा। और वो चीज़ क्या है वो इस फ्रेम के आगे आपको देखने ज़रूर मिलेगी। तो फ़िलहाल मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे हमारे जो दोनों अरवानाज है प्रॉपर्ली सेट हो गए, सेट इन द सेंस पैकेट में प्रॉपर्ली सेट हो गए, और हमने फ्लोट करने के लिए रख दिया था एंड ऑल। एंड यहाँ पे कोई टेंशन नहीं था, कुछ नहीं था, एंड थोड़ा सा हम भी रिलैक्स हो गए कि चलो जो है हमारा एक जो मेजर टास्क था एटलीस्ट उनको पैकेट में लेकर उनको फ्लोट करने का और बाकी फ़िश का एग्रेशन मॉनिटर करने का। तो ये थोड़ा बहुत टास्क हमको ऐसा लगा कि ठीक है, ऑलमोस्ट टास्क इज़ अंडर कंट्रोल। बट जब आप सोचते हो ज़िंदगी में कि कोई चीज़ अंडर कंट्रोल है, दैट इज़ द टाइम व्हेन मिसहैप हैपन्स। तो क्या हुआ कि जब हमने ये पैकेट फ्लोटिंग पे रखे थे, हमने तुरंत ही इनको टैंक से निकाला और सीधा पैकेट में डाल के इनको जो है फ्लोट कर दिया। और इसमें हम ये भूल गए कि हमको हमारा जो मेन टैंक है उसका वाटर लेवल थोड़ा कम करना चाहिए था, बिकॉज इट इज़ अ सम्प कनेक्टेड टैंक। तो हमारा जो सम्प है ये हो गया ओवरफ्लो, और यहाँ पर आधा घंटा हो गया अच्छा खासा प्रॉब्लम केओस, क्योंकि बिल्कुल घाई गड़बड़ में हम भूल गए थे कि हमको थोड़ा सा पानी का लेवल भी कम करना चाहिए, एंड ये सब हुआ नहीं। तो जो है हमारा सम्प हो गया ओवरफ्लो। तो यहाँ पे हमारे 20-30 मिनट इसी में चले गए, बट थैंकफुली चले। तब तक यहाँ पे देखिए अरवानाज हमारे फ्लोट हो गए, अच्छे से एक्लिमेट हो गए। इसमें 2 बार हमने पानी फ्लोट भी करा उसके बाद, एंड वी जस्ट केप्ट आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। तो इतने सारे इश्यूज़ के बाद आखिरकार वो घड़ी आ गई जब अरवानाज हमको लगा कि चलो अच्छे से एक्लिमेट हो चुके हैं। नाउ इट वाज द टाइम टू पुट देम इनटू द टैंक। तो मैंने पहले स्टार्ट किया हमारे बड़े अरवाना से, बड़े पैकेट से, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि बड़ा अरवाना पहले इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो थोड़ा सा बाकी के जो फ़िश है उनके ऊपर चेक होना चाहिए। थोड़ा सा इसका दबदबा है बिकॉज ऑफ द साइज़। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रॉपर्ली आराम से धीरे धीरे एक्लिमेट कर दिया। एक्लिमेट करने के बाद पानी इंट्रोड्यूस कर दिया टैंक में, और पानी के साथ मैंने यहाँ पर इसलिए इस एक्वेरियम में इसको छोड़ दिया बिकॉज हमें पता है कि पानी का क्वालिटी दोनों टैंक्स का कैसा है, एंड जितना हम चाह रहे थे, जितना टाइम हम चाह रहे थे, उतना टाइम हमने इसको एक्लिमेट कर दिया। तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा दिल में धक धक थी, बिकॉज अलग अलग टाइप के 3 अरवानाज हैं, एंड ऑल ऑफ देम आर सुपर अग्रेसिव। प्लस इसमें एलिगेटर गार्ड्स हैं, एंड वी वांटेड टू रियली मेंटेन दिस टैंक एज अ मॉन्स्टर एक्वेरियम। तो लेट्स सी ये कैसे रहते हैं, साथ में इनका अपडेट मैं आपको देती रहूँगी। बहरहाल आपको ये वीडियो कैसा लगा? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, एंड स्टे ट्यून बिकॉज जल्दी वापस आएंगे अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी फिश कीपिंग, टेक केयर एंड बाय।